प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज पर। तो प्यारे अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2024 और पीटीटी 2024 की तैयारी करना चाहता है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। और अभ्यर्थियों, इस क्लास में राजस्थान न्यू जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है और आपको क्लास को एंड तक देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न राइट हुए। तो प्यारे अभ्यर्थियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देख सकते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि सीता माता अभ्यारण्य। अभ्यर्थियों, राजस्थान का एक ऐसा अभ्यारण्य माना जाता है जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर जिले का घोटारू नामक किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि दोस्तों, जैसलमेर का एक स्थान है अभ्यर्थियों, घोटारू नामक स्थान है, जो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन ए, यानी कि प्राकृतिक गैस के लिए अभ्यर्थियों जैसलमेर का घोटारू नामक स्थान प्रसिद्ध माना जाता है। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सीसा जस्ता कहाँ की खानों से निकाला जाता है? ऑप्शन आपके हो जाएंगे अभ्यर्थियों पलाना, खेतड़ी, खोआदरीबा या जावर। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन डी, यानी कि जावर की खानों से अभ्यर्थियों राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता निकाला जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं मिलता? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि थोरियम नामक अभ्यर्थियों एक ऐसा खनिज है जो राजस्थान में नहीं पाया जाता। अब्रक, जिप्सम और तांबा सर्वाधिक मात्रा में अभ्यर्थियों राजस्थान में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन ए, यानी कि रावत भाटा में अभ्यर्थियों राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परमाणु केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन सी, यानी कि 1978 में अभ्यर्थियों राजस्थान की शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, यानी कि बिजोलिया शिलालेख में अभ्यर्थियों चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन ए, हनुमानगढ़ जिले में अभ्यर्थियों कालीबंगा सभ्यता स्थित की गई है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दौसा जिला अभ्यर्थियों हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता। कोटा, बारा और झालावाड़ ये तीनों जिले अभ्यर्थियों हाड़ौती पठार में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन ए आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? दोस्तों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपके ऑप्शन हो जाते हैं माउंट आबू, फलोदी, फतेहपुर या उदयपुर। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन ए, हनुमान। दोस्तों माउंट आबू जहां वार्षिक वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक होती है। ए ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को अभ्यर्थियों 2 बार पार करती है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन बी, अभ्यर्थियों माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को अभ्यर्थियों राजस्थान में 2 बार पार करती है। अभ्यर्थियों ये राजस्थान में उल्टे यू आकार की होती है और राजस्थान में ये कर्क रेखा को अभ्यर्थियों 2 बार पार करती है। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी जो 1586 में बनाई गई थी अभ्यर्थियों किसने बनवाई थी? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि रानी प्रेमल देवी के द्वारा अभ्यर्थियों डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया। 1586 में अभ्यर्थियों इसको बनवाया गया था। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर में कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कोलायत, पुष्कर, नक्की या अनासागर। तो बीकानेर में स्थित है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कोलायत झील दोस्तों जो बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियां कौन सी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन डी, यानी कि माही और चंबल नदी अभ्यर्थियों कांठल की गंगा अभ्यर्थियों माही नदी को और कामधेनु अभ्यर्थियों चंबल नदी को इनसे कहा गया है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर।
कौन सी नदी बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों, नोट कर लेना। ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं अभ्यर्थियों? बनास, कोठारी नदी, माही नदी या चंबल नदी। करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें आपका ऑप्शन सी, यानी कि माही नदी अभ्यर्थियों जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जिलों के बीच अभ्यर्थियों सीमा बनाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? ऑप्शन आपके हो जाते हैं भाखड़ा बांध से, नांगल बांध से, हरिके बैराज या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन सी, यानी कि हरिके बैराज से अभ्यर्थियों इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। जयपुर राज्य पर शासन करने वाला अंतिम महाराजा कौन था? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन ए, यानी कि सवाई मानसिंह द्वितीय, जिसने जयपुर पर अभ्यर्थियों सबसे अंतिम बार शासन किया था। सबसे अंतिम राजा यही माना जाता है, सवाई मानसिंह द्वितीय आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। करेक्ट आंसर की बात करें तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि जलालुद्दीन अभ्यर्थियों जो प्रथम खिलजी सुल्तान थे जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न अभ्यर्थियों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। दोस्तों दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में अभ्यर्थियों दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। इसके पश्चात महाराणा प्रताप की कौन सी राजधानी थी ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन डी, यानी कि चावंड को दिवेर के युद्ध के पश्चात जो 1582 में हुआ था चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन डी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाता। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों कि बूंदी के रंगमहलों का निर्माण किसने करवाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन सी, यानी कि छत्रसाल द्वारा अभ्यर्थियों बूंदी में रंगमहलों का निर्माण करवाया गया था। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से प्रचलित था? ऑप्शन आपके हो जाते हैं जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या जयपुर। करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर अभ्यर्थियों जहां झाड़साई सिक्के अधिक मात्रा में प्रचलित थे। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके हो जाएंगे कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ सभ्यता या बागोर। करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि बागोर सभ्यता से अभ्यर्थियों राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? आपको बताना है अभ्यर्थियों कि मध्यमिका नगरी है जो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके हो जाएंगे नागौर, जोधपुर, उदयपुर या चित्तौड़। करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इसमें ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में अभ्यर्थियों मध्यमिका नगरी स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों, जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके हो जाएंगे चूरू, बीकानेर, नागौर या गंगानगर। तो जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन डी, यानी कि नागौर जिलों में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। बापू जी को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन आपके हो जाएंगे राम का, भरत, लक्ष्मण या शत्रुघ्न का। अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इसमें ऑप्शन सी, यानी कि बापू जी को अभ्यर्थियों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देवता से अभ्यर्थियों राजस्थान लेवल के हर परीक्षा में अभ्यर्थियों एक न एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो लक्ष्मण को, बापू जी को अभ्यर्थियों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभ्यर्थियों अगली प्रश्न की ओर। अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? यानी कि राजस्थान के किस जिले में अभ्यर्थियों सरकारों द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन बी, यानी कि नागौर जिले में राजस्थान में अभ्यर्थियों सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? ऑप्शन आपके हो जाएंगे किशनगढ़, अलवर, मेवाड़ या कोटा, बूंदी। अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा, बूंदी, जो अभ्यर्थियों भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान के दो अग्रणी जिले माने जाते हैं, कोटा व बूंदी को। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है।
चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? ऑप्शन आपके हो जाएंगे 4, 5, 6 या 7। तो राजस्थान में अभ्यर्थियों 6 सैनिक छावनियां थी 1857 के विद्रोह के समय। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों, कई एग्जामों में आपको देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध अभ्यर्थियों प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन डी, बूंदी जिले में अभ्यर्थियों प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किराड़ू मंदिर अभ्यर्थियों जो राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि करौली जिले में केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बी ऑप्शन आपका इज द राइट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? अभ्यर्थियों आपको बताना है कि राजस्थान के पश्चिमी दिशा में कौन सी नदी बहती है। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन आपका 20 में आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बनास नदी जो राजस्थान के पश्चिम दिशा में बहती है। कर्क रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक निकट स्थित कौन सा जिला है? करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। बांसवाड़ा जो राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो कर्क रेखा का दोस्तों सर्वाधिक नज़दीक स्थित जिला माना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं है? ऑप्शन आपके हो जाएंगे रामदेवरा, नाथद्वारा, जैसमंद, रणकपुर जैन मंदिर। तो धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं है वो आपको बताना है कि इन चारों में से अभ्यर्थियों कौन सा धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि जैसमंद जो एक धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं माना जाता है। दोस्तों रामदेवरा, नाथद्वारा और रणकपुर जैन मंदिर ये तीनों स्थान अभ्यर्थियों धार्मिक पर्यटकों की श्रेणी में आते हैं। जैसमंद एक धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं है। सी ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा पर्यटक स्थल जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन डी, उदयपुर अभ्यर्थियों जिसको झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जालोर और बाड़मेर जिले में अभ्यर्थियों इस नहर से नर्मदा परियोजना से अभ्यर्थियों पानी प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, जालोर और बाड़मेर। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों आपको इन चारों में से गलत युग्म छांटना है कि इन चारों में से आपके कौन सा गलत युग्म है। दोस्तों जाखम जो माही की एक दोस्तों सहायक नदी हो जाती है ये भी इसमें करेक्ट है। सुकड़ी अभ्यर्थियों लूनी की हो जाती है ये भी इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। मेज नदी अभ्यर्थियों ये बनास की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों पार्वती ये चंबल की सहायक नदी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में प्याला झीलें पाई जाती हैं? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जैसलमेर जिले में अभ्यर्थियों राजस्थान में प्याला झीलें पाई जाती हैं। ए ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। अभ्यर्थियों अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि जगमंदिर व जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? ऑप्शन आपके हो जाते हैं राजसमंद झील, पिछोला झील, जैसमंद या फतेह सागर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिछोला झील के किनारे जगमंदिर व जगनिवास महल स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों सम्मिलित कीजिए कि इसमें आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा आंसर आपके इसमें सही हो सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन लूनी में अभ्यर्थियों आएगी आपके जवाई नदी, और माही की हो जाएगी आपके सोम नदी, साबरमती की हो जाएगी आपके दोस्तों परवन नदी, और काली सिंध की हो जाएगी अभ्यर्थियों वाकल नदी।
2 नंबर का ऑप्शन आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों, नोट कर लेना। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। ऑप्शन आपके हो जाते हैं अलवर, सिरोही, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन बी यानी कि सिरोही जिले में अभ्यर्थियों राजस्थान में अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई मानी जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रतापगढ़ अभ्यर्थियों किस क्षेत्र का भाग है। ऑप्शन आपके हो जाते हैं इसमें विराट का पठार, छप्पन मैदान, कांठल का मैदान और डी हो जाता है आपके गोंडवाना लैंड। दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी यानी कि प्रतापगढ़ अभ्यर्थियों कांठल का एक मैदान का भाग माना जाता है। सी ऑप्शन आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा।